तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इस मॉलिक्यूल में पहले स्टेप में डाल रहे हैं NaCN, तो NaCN से मिलेगा मेरे को CN- जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आपके हैलोजेंस को यहाँ से हटा के CN जोड़ देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके बाद आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। अब साइनाइड जो ग्रुप अटैच हुआ है ये होता है -I ग्रुप एंड -M ग्रुप। तो इसका जो अल्फा पोजीशन है, यानी इस पोजीशन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव क्रिएट करते हैं H को निकाल करके, तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा। मैं दिखा रहा हूँ कि कभी भी अगर आपके पास CN ग्रुप है तो उसके अल्फा पोजीशन का H हो जाता है एसिडिक, यानी यहाँ से अगर आप H को निकालोगे तो अनायन क्रिएट होगा, और अनायन जो है उसको स्टेबल करेगा, CN का -F भी स्टेबल करेगा, प्लस इसमें रेजोनेंस हो सकता है। इसमें जो CN ग्रुप है रेजोनेंस करेगा, इस तरह का रेजोनेंस को स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक। तो NaCN के बाद अगला रिएजेंट डाला गया OH- बेस। तो बेस क्या करेगा, इस पोजीशन में आपका नेगेटिव क्रिएट कर सकता है। बेस के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपका अनायन क्रिएट हुआ, और उसके बाद हम ट्रीट कर रहे हैं इसको साइक्लोहेक्सोनोन के साथ। तो साइक्लोहेक्सोनोन का फिगर हम ड्रॉ कर लिए। तो ये जो नेगेटिव है ये बिहेव करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पे अटैक कर लेगा, ठीक। अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों लोग, तो ये अल्डोल जैसे अल्डोल की तरह रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को आप अल्डोल की तरह मान लो, क्योंकि इस ग्रुप के अल्फा पोजीशन नेगेटिव बना है, उसको दूसरे कीटोन पे हम लोग अटैक कर लिया, ठीक। इसके बाद जो आउटकम होगा कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे OH कर सकते हो बच्चे लोग, और यहाँ पे CN जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या किया गया है, अब लास्ट स्टेप में इसको हम लोग कर रहे हैं रिड्यूज H2+ कैटलिस्ट के साथ। H2+ कैटलिस्ट यहाँ पे रिड्यूज करेगा, किसको इसको करने वाला है, तो मेनली ये रिड्यूस करेगा। आपको गिवन ऑप्शन देखो, हर जगह बेंजीनिंग को रिटेन रखा गया, हर जगह तो बेंजीनिंग सिस्टम रिटेन रहेगा। तो सिंपली बचा क्या, तो बचा आपके पास अनसैचुरेशन है CN के पास। तो आपको पता होगा कि जब भी आपके पास साइनाइड होता है तो उसको रिड्यूस करने से क्या बनता है, वो बनता है RCH2NH2, यानी ये जो पोजीशन है रिड्यूस होकर चला जाएगा CH2NH2 में। आपका जो फिगर है वो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ऑप्शन डी की तरह। तो बच्चों लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस रिएजेंट का एप्लीकेशन था। इसमें एक मेजर चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया वो भी इसमें था कि CN ग्रुप के साथ रिएक्शन जो अल्डोल टाइप यहाँ किए हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जब भी कोई -M या -A ग्रुप रहेगा उसका अल्फा पोजीशन एसिडिक होता है, तो वहाँ पर अनायन हम फॉर्म कर सकते हैं, और वहाँ पर अल्डोल टाइप का रिएक्शन पॉसिबल है अगर आपके सिस्टम में एक और कीटोन एल्डिहाइड साथ में दिया हो तो। ये इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा एडिशन था। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस और एक्स्ट्रा एडिशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्राइमरी एमाइड दिया हुआ है, उसमें ट्रीट किया गया Br2+ KOH, यानी कौन सा नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड। तो बोला हुआ है कि इसमें आपका आउटकम क्या बनता है, प्राइमरी में बनता है। ये हो गया आपका इन प्रोडक्ट। तो बोला गया इसमें बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो आपको बेसिकली पूछा गया है कि हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म के बीच में अंदर में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ना तो जब भी आपके पास RNH2 होता है उसमें डालते हैं हम लोग Br2+ OH-, तो उसमें क्या होता है, पहले OH यहाँ का H को अटैक करेगा और उसको निकाल के पहले अनायन क्रिएट करेगा। उस अनायन जो अनायन बन रहा है वो आपके ब्रोमीन पे अटैक करके Br को अटैच कर लेगा। तो आपके पास बन गया RONH ठीक। उसके बाद क्या होता है, आपका फर्दर OH अटैक करेगा, और फर्दर यहाँ से
इस H को निकालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H एसिडिक है, क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता, प्लस प्लस ब्रोमीन क्या माइनस ए ग्रुप है जो उसके नेगेटिव को और ज़्यादा स्टेबल कर लेगा, जो N पे फॉर्म करेगा। प्लस ब्रोमीन का क्या वैकेंट डी खाली है, तो वैकेंट डी खाली होगा तो उसमें भी क्या होगा, N का जो नेगेटिव है उसमें रेजोनेंस कर सकता ही नहीं, अल्टीमेटली आपके पास बनेगा RCON माइनस और Br। ध्यान देना, जैसे बनता है ना, ये आपका सिस्टम तुरंत जाता है और यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होने का चाहेगा और सेम टाइम में क्या होगा, आपका जो आर ग्रुप है माइग्रेट कर जाता है, यहाँ से बी आर निकलेगा और यहाँ पे आर जो है माइग्रेट करेगा और एन का जो डेंसिटी है वो सी पे अटैक कर लेगा, तो अल्टीमेटली फॉर्म करता है आर एन सी ओ। ठीक है, यानी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के बन जाता है आपका RNH2 बन जाता है। ठीक है, तो अब इस पूरे मैकेनिज्म को जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आप ध्यान देना क्या क्या इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे शुरू में फॉर्म क्या क्या बच्चों, शुरू में फॉर्म किया इस तरह का इंटरमीडिएट जो कि अपने पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देन जब यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा था तो आर का माइग्रेशन हुआ और बन रहा है आपके पास आइसोसाइनेट जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो बी और डी दिया है वो ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा है इस रिएक्शन में, इसका यानी ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है और इसमें ए और सी दोनों सही ऑप्शन होगा। बेसिकली क्वेश्चन आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के मैकेनिज्म से पूछा हुआ है। आपको एडवाइस है मेरे साइड से कि आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म को किसी भी अच्छे बुक से थॉरो कर लो, ताकि अगर मैकेनिज्म के बी से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बना लो। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके पास नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, सो ट्रीट किया गया है SN प्लस HCl से, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो बनेगा आपके पास एनालिन। उसके बाद हम ट्रीट करते हैं इसको Na2 प्लस HCl से, तो क्या बनता है, बनाएगा इसको BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इस सिस्टम में हम ऐड किए हैं इसको ऐड किया गया बीटा नेप्थोल, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। बीटा नेप्थोल, तो बीटा नेप्थोल का जो ए पोजीशन में मार्क कर रहा हूँ, ये पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, तो BDC क्या, BDC अल्ट्रोफाइल है, यहाँ का जो नाइट्रोजन सेंटर है वहाँ पे अटैक करके जुड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड कुछ ऐसा क्रिएट होगा, यानी बेसिकली एक डाया का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका इस तरह से लिंक आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर गिवन ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चलो, तो वो दिख रहा है कि ऑप्शन जो सी है हमारे कंपाउंड से मैच कर रहा है जो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। बीटा नेथोल का ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपके पास BDC अटैचमेंट है, तो आपके लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है बीटा नेप्थोल, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बीटा नेप्थोल जब भी दे रहे बच्चों लोग तो उसमें क्या करना है आपको, तो आपको अटैच करना है इस पॉइंट पे BDC को। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं बच्चों लोग हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन में आपके पास एनिलीन दिया हुआ है, उसमें ट्रीट करते हैं Br2 वाटर से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ऑर्थो एंड पारा पोजिशन हर जगह क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब उसके बाद इसमें ऐड किया गया है Na2 प्लस HCl, ये क्या करेगा, जहाँ पे NH2 है उसमें BDC में चेंज कर देगा।
ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। उसके बाद HCPO2 क्या करता है, तो खुद ये ऑक्सीडाइज होगा और साथ में क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ पे रिड्यूस करके यहाँ पे H लगा देगा, यानी चला जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग बेंजीन के डेरिवेटिव में, यानी ये Br और Br होगा, और यहाँ से आप अल्टीमेटली NH, ये पूरा ग्रुप हट गया और यहाँ पे H लगा दिया हम लोग। और अब देखोगे तो आपका जो ऑप्शन सी है हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के रिएजेंट के एप्लीकेशंस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एनिलीन दिया हुआ है और एनिलीन का हम लोग क्या कर बच्चों लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो पता है एनिलीन के नाइट्रेशन में होता क्या है, आपका ऑर्थो पोजिशन पे NO2 जुड़ता है, इवन मेटा पे भी जुड़ता है, पारा पे भी जुड़ता है। इवन आपको पता है कि NCERT में इसका कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ है कि कितना % ऑर्थो मेटा एंड पारा बनता है। और आपको कॉम्पोजिशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। इसमें आपका 2% बनता है ऑर्थो, ठीक है, 47% बनता है मेटा एंड 51% फॉर्म करता है पारा। तो आपको पता है कि NH2 कैसा ग्रुप है, NH2 प्लस M ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके कारण आपका ऑर्थो एंड पारा बनना चाहिए था, बट ध्यान देना मेटा का अमाउंट सिग्निफिकेंट अमाउंट बन रहा है। क्यों बन रहा है ऐसा, क्योंकि नाइट्रेशन का जो मीडियम है एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है उसमें H+ जुड़ के बन जाता है एनिलीनियम आयन फॉर्म कर जाता है। अभी जो आयन फॉर्म किया है तो ये इसका नेचर होता है -M, इसलिए क्या होता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटापॉड भी फॉर्म कर रहा है साथ में। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बोला हुआ है पहला स्टेटमेंट ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड पारा आर द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, ये गलत है क्योंकि ऑर्थो ज़्यादा नहीं है मेटा ज़्यादा है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पार नाइट्रो एंड मेटा नाइट्रो आर द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। अब ध्यान ना, जब भी हम नाइट्रेशन का बात करते हैं तो नाइट्रेशन में होता क्या है, H2SO4 अपने H को लूज करता है और जो इसका H+ निकलता है वो नाइट्रिक एसिड पे, नाइट्रिक एसिड के फिगर को मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। तो नाइट्रिक एसिड के O पे जो है इस H को एक्सेप्ट करेगा और आपका बनता है इस तरीके से, पहले फॉर्म करेगा। और यहाँ पे होता क्या है कि O पे पॉजिटिव हटाने के लिए यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, तो बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ पे अल्टीमेटली NO2+ बनता है, यानी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का क्रिएशन होता है। इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें H2SO4 हो जाएगा एसिड और नाइट्रिक एसिड बिहेव कर रहा है जो बेस की तरह। ठीक है, ऑप्शन जो सी है उसमें लिखा होगा HM3 जो एसिड, ये गलत है क्योंकि इसमें इस रिएक्शन में ये बिहेव कर रहा है जो बेस की तरह और H2SO4 बिहेव कर रहा है जो एसिड की तरह, यानी ऑप्शन बी एंड डी क्या होगा, सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी, जिसमें लिखा हो कि बी एंड डी आर करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ये क्वेश्चन बेसिकली कम्प्लीटली NCERT बेस है। तो जब भी एनिलीन में हम ट्रीट करते हैं Br2 एक्सेस इन वाटर, तो क्या होता है यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी ऑर्थो पारा ऑर्थो ब्रोमीन को जोड़ देते हैं, यानी ये बन गया आपका A। अब मान लेते हैं एनिलीन को पहले हम ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से, तो उसमें क्या होता है कि पहले एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन करने से क्या होता है कि आपके नाइट्रोजन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है जो रिंग को देने वाला है वो डिक्रीज कर जाए, क्योंकि बाहर में भी एक रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका है, तो रिंग के अंदर डोनेटिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। प्लस एक ग्रुप बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप क्या करेगा, इसका ऑर्थो पे अटैक को प्रिवेंट करेगा। तो इस केस में अगर हम Br2 ऐड करते हैं इन एसिटिक एसिड, यानी जो कि पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, तो ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक रहेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस आपका नाइट्रोजन का जो डेंसिटी पावर, जो देने का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का जो पावर है वो भी डिक्रीज कर चुका है। इसलिए इस केस में क्या होगा, आपका ब्रोमीन अटैच करता है मेजर में पारा पोजिशन पे, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से आप सोच सकते हो। बाद में हम लोग क्या करते हैं एसिड डालेंगे तो वापस जो क्या होगा, वापस इस पॉइंट से बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो क्या फिर से बन जाएगा NH2 बन जाएगा, यानी अल्टीमेटली इसमें आपका मेजर क्या बनेगा, पारा पोजिशन में ब्रोमीन अटैच करोगे
तो पहले वाले रिएक्शन में ऑर्थो पारा ऑर्थो हर कोई ब्रोमीन होगा, और इस सेकंड वाले रिएक्शन में सिर्फ मेजर पार्ट में क्या होगा, पारा वाला ही होगा। यानी अगर आप ऑप्शन को देखो तो ए और बी से अगर मैच करें तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये बहुत सिंपल आपका एनसीईआरटी के रीजन का एप्लीकेशन था। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस रीजन को थॉरो करना, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे Ac2O एसिटिक एनहाइड्राइड डाला है और बोला है आउटकम जो होगा उसका मेजर पार्ट क्या होने वाला है। तो ध्यान सुनना, जब भी तेरे पास RNH2 होता है उसमें Ac2 डालते हैं, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे, उसमें होगा क्या, उसमें बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसमें NH2 से एक H निकल जाता है और यहाँ पे आप ऐड करते हो COCH3 को आप ऐड करते हो, यानी ऐसा कुछ बनता है। अब ध्यान देना, अगर आपका NH2 अमाइड सिस्टम का पार्ट होगा तो अमाइड सिस्टम का जो पार्ट जो NH2 होता है उसमें जो लोन पेयर होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, रेजोनेंस में चला जाता है, तो ये देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इस अमाइड सिस्टम के NH2 वाले पार्ट पे आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करता है, यानी यहाँ पे रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक, यानी ये सिंपल NH2 पे अटैक कर लेगा Ac2O, बट अमाइड सिस्टम वाले N पे अटैक नहीं करेगा। अब ध्यान देना, आपका जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल में दो तरह का NH2 है, एक है अमाइड सिस्टम NH2 है, तो यहाँ पे आपको अटैक नहीं करवाना है। हाँ, यहाँ पे आप अटैक करवा सकते हो, तो यहाँ का H हटा के आपको जोड़ देना है COCH3, तो इसको आप जोड़ोगे तो यहाँ का एक H कम हो जाएगा, यानी यहाँ 2 से एक H कर लेना है और इसमें अटैचमेंट कर देना है किसका बच्चों लोग, अटैचमेंट कर देना है COCH3 का। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी से मैच करेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या बच्चों लोग, इसका सॉल्यूशन बी होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके लिंक्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें हमको ऐड करना है HCN। जब ऑप्शन देखो तो ध्यान देना, हर जगह आपका CN ऐड होगा, यानी यहाँ पे CN आपको दिख रहा है एडिशन। तो बोला है कि X क्या होता है ना, आपको CN को ऐड करने के लिए आपको CN माइनस को फ्री करना पड़ेगा। अब ये फ्री कब होगा, जब उसमें आप बेस यूज करोगे, यानी यहाँ पे जो X होगा वो होगा NOH बेस, जिससे क्या होगा आपका CN माइनस से आयन का नंबर बढ़ जाएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो सिंपली अटैक कर लेगा इस पॉइंट पे CN माइनस, तो आपका आउटकम ऐसा बन जाएगा, यानी X क्या होगा NOH। अब ध्यान देंगे अगले स्टेप में क्या है, अब डाल रहे हो LLH4। जब भी साइनाइड में आप डालते हो LLH4 तो उसमें बनता क्या बच्चों लोग, तो उसमें बनता है एक ग्रुप रिड्यूस होता है किसमें, RCH2NH2 में। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका CN जो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2NH2 में। तो अगर आउटकम देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे करना CH2NH2 कर देना है, तो आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा करेक्ट, X होगा NOH और Y जो होगा, Y में CN को चेंज कर दिया CH2NH2 पे, तो यहाँ पे CH2 पॉइंट है, यहाँ पे NH2 पॉइंट है। ठीक, तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने रिएक्टेंट पार्टिकल इसमें नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है, उसको अपडेट कर रहे हो H2PD एंड इथानॉल से। तो ध्यान देंगे, जब भी आपके पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहता है बेंजीन में और आप ट्रीट करते हो उसको H2PD इथेनॉल में, तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है चेंज कहाँ करता है, ये चेंज करता है NH2 में, चेंज करेगा किस में, NH2 में। ठीक, आपका ऑप्शन जो ए है उसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो नीचे का जो नाइट्रो ग्रुप दिया हुआ है बच्चों लोग, इसमें जो O है उसको हटा दो, और ये बन जाएगा NH2। तो आपका ऑप्शन ए बन चुका अपने पास।
अगला उसमें डाला गया है एसिटिक एनहाइड्राइड का 1 इक्विवेलेंट, यानी यहाँ पे Ac2 डाला गया है। तो आपको पता चुके हैं ऑलरेडी, फिर से बता रहे हैं आपको बच्चों लोग कि जब भी तेरे पास NH2 ग्रुप रहता है उसमें ऐड किया जाता है Ac2O, उस पॉइंट पे होता क्या है कि आपका NH2 का एक H हटता है और इसमें COCH3 को आप जोड़ देते हो, COCH3 को आप ऐड कर लेते हो। ठीक, तो आपका जो B होगा, ध्यान देंगे, ऑप्शन ए आपको समझ में आ चुका है। बी में क्या करना है, NH2 पॉइंट पे आपको ऐड कर लेना है। क्योंकि आपके पास एक ही इक्विवेलेंट है, तो अगर अल्कोहल भी होता है तो अल्कोहल वाले पॉइंट पे भी हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास अगर एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ रहेगा तो अल्कोहल का O और NH2 का N में ज़्यादा इजीली एडिशन कहाँ होगा, तो NH2 पे N पे होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लेस अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे लोन पर देना इसके लिए आसान होगा एज कम्पेयर टू O सेंटर। तो यहाँ पे OH भी है और NH2 भी है, तो आपका 1 इक्विवेलेंट रहेगा तो रिएक्शन कहाँ होगा, NH2 पे होगा। यानी NH2 वाले पॉइंट पे आप H निकाल के COCH3 को जोड़ोगे। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और उसके फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में अगर सामने एक कंपाउंड ए दिया हुआ है जिसको हमको बी में कन्वर्ट करना हो रिएक्शन विथ CaCl3 इन KOH। द कंपाउंड बी जो है टॉक्सिक है एंड कैन बी डिकम्पोज बाय C। तो आपको ABC पर चलना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपको कार्बालामाइन रिएक्शन की तरफ हिंट कर रहा है। तो कार्बालामाइन रिएक्शन देता कौन है, प्राइमरी मीन RnH2। इसको जब ट्रीट करते हो आप CaCl3 क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम KOH, तो आपको बनता है RnC, बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हो आइसोनाइट्राइल ही बोल सकते हो, और ये क्या होता है आपका टॉक्सिक होता है। ठीक, तो आप देखोगे तो प्राइमरी अमीन और आइसोनाइट्राइल आपके पास एक ही ऑप्शन में है, बी में है। अब इसको फर्दर आप ट्रीट करोगे एसिड से, HCl से, तो ये पॉइंट से बॉन्ड टूटेगा और ये बनता है RnH2 बनता है। और फर्दर ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, यानी फर्दर ये ब्रेक कर जाता है। तो आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा और होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे से जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास यहाँ पे कंपाउंड एक लिखा हुआ है, उसको ट्रीट किया गया है KOBr से। तो ध्यान देना KOBr होता है क्या, पहले समझा ध्यान से। तो आपको अगर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अगर पता है, तो उसका रिएजेंट क्या होता है, Br2 प्लस KOH। अब इस Br2 प्लस KOH को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Br2 इन बेसिक मीडियम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रिएट करके बनता है KOBr, यानी, और इसको आप लिख सकते हो K प्लस OBr माइनस, यानी ये सारा सेम ही चीज है। तो यहाँ पे आपको Br2 KOH ना दे करके आपको दे दिया है KOBr। इसका मतलब आपके पास अमाइड सिस्टम है। अमाइड सिस्टम में अगर हम लोग करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, बीच वाले CO को हटा दो, इसको जोड़ दो, यानी बन जाता है RnH2। तो वही काम यहाँ होने वाला है कि KOBr अल्टीमेटली क्या करेगा, तो ये बेसिकली आपका KOH प्लस Br2 का ही की तरह ही काम करने वाला। तो बीच का यहाँ पे आपको इसको हटाना है और यहाँ से आपको NH2 को जोड़ देना है सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन में NH2 जुड़ जाएगा। तो आप ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए बनेगा ये ब्रोमीन रहेगा और यहाँ पे आप NH2 जोड़ोगे। ठीक, अगला पॉइंट है नीचे वाले में, आप अमाइड सिस्टम को रिड्यूस करो LiH4 का यूज करके। तो ध्यान देंगे, जब भी अमाइड सिस्टम में आप LiH4 का यूज करते हैं तो उसमें जो रिडक्शन होता है, तो उसमें बीच में जो CO का जो O है उसको हटा के उसमें जोड़ देना, 2 H जोड़ देना है, यानी क्या बनता है RnH2 RCH2 NH2 बनता है। यानी यहाँ पे जो B बनेगा, B कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन का मैच करेगा। जो ऑप्शन जो है B है, B हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, यानी ये कंपाउंड A होगा और ये कंपाउंड अपना
कैपिटल बी होने वाला है। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और उसके बिहाइंड के रीजन को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।